हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज सीएपीएफ एसी 2021 का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फीडबैक टॉपिक 5 मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं पेपर 2 में। जो भी कैंडिडेट सब्सक्राइबर हैं वो आप लिख करके वो हमारे पास सेंड करें। देखो, इसमें है रोल ऑफ आरबीआई इन इंडियन इकोनॉमी। तो आरबीआई का भारतीय अर्थव्यवस्था में, इंडियन इकोनॉमी में इसका क्या योगदान है, इसका क्या भूमिका है। देखो, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था है तो उसमें 2 टारगेट रखा जाता है। एक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कह सकते हो या ग्रोथ रेट कह सकते हो। इसको बेटर वे में यदि हम क्वांटिटेटिव टर्म में देखते हैं तो ग्रोथ रेट, ठीक है। तो ग्रोथ रेट, जैसे आपने देखा कि इंडियन इकोनॉमी जो है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 20 2021 यानी कि जो अभी एक तरह से हमारा फाइनेंशियल ईयर जो 31 मार्च तक जो ये चल रहा है, तो ये अभी फोर्थ आपका फाइनेंशियल क्वार्टर चल रहा है। लेकिन जो क्वार्टर फर्स्ट अप्रैल 2020 से लेकर के 30th जून 30th जून 2020 तक चला था, उसमें आपका ग्रोथ रेट जो था निगेटिव में था, -23.9% था। इसका मतलब जो आपका प्रोडक्शन जो था वो 100 यूनिट जो हो रहा था, वो ये हो गिर करके 76.1% 76.1 रह गया। तो कहीं ना कहीं वो डिक्रीज हो रहा था। तो दो, एक ग्रोथ रेट मेंटेन रखना इकोनॉमी का मेन टारगेट है और दूसरा इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना। अब सपोज आपका इकोनॉमी तो ग्रो कर रहा है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं यदि है, तो वो जो है इन्फ्लेशन उसका जो बेनिफिट मिल रहा है वो उसको नलिफाइड कर देगा। इसी वजह से जैसे कहते हैं ना, इन्फ्लेशन होता है तो गरीबों पे सबसे अधिक मार पड़ती है। मान के चलो कि कोई गरीब मजदूर है, उसको आप 200 रुपया मजदूरी दे रहे थे, उसके बाद आपने 250 रुपया कर दिया, 300 रुपया कर दिया। लेकिन यदि महंगाई हो गया, इसी वजह से इन्फ्लेशन इज अ टाइप ऑफ टैक्स बोलते हैं, अनटोल्ड टैक्स कि इन्फ्लेशन टैक्स, कि आप यदि महंगाई बढ़ा दिए, जैसे किसी आदमी को जो अर्न कर रहा है तो उससे आप टैक्स ले रहे हैं, तो टैक्स ले रहे हैं तो उसके पास रियल जो डिस्पोजेबल इनकम जो होता है, तो डिस्पोजेबल इनकम उसके पास कम बचता है। अब इसी में आप इन्फ्लेशन कर दिए, तो इन्फ्लेशन में जो चीनी 30 रुपए किलो खरीद रहा था 40 रुपए खरीदना पड़ रहा है। तो इसका मतलब वो या तो कम कंज्यूम करे, और यदि उतना ही कंजम्पशन अमाउंट रखना पड़ेगा तो उसको अपना अधिक अमाउंट सेल कर ये देना पड़ेगा और उसके पास सेविंग कम हो जाएगी। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें से दोनों की भूमिका होती है, सरकार की भी भूमिका होती है और आरबीआई। आरबीआई का मेन टारगेट है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इन्फ्लेशन को वो इस ढंग से कंट्रोल करने लगेगा कि इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो जाए लेकिन ग्रोथ ही ना हो। जब ग्रोथ ही नहीं होगा तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके भी आप क्या करोगे। इनफैक्ट माइल्ड इन्फ्लेशन जो होता है वो ठीक ठाक होता है, कि वो उतना रहना चाहिए ताकि जो है प्रोडक्शन प्रोडक्शन जो कर रहे हैं प्रोड्यूसर जो है वो भी उनको मोटिवेशन मिलता रहे। अब एकदम इन्फ्लेशन नहीं रखोगे तो कहीं न कहीं वो इकोनॉमी में लोगों को मोटिवेशन नहीं मिलता है प्रोड्यूस करने के लिए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो क्या है, मेनली जो आरबीआई का भूमिका है वो जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का है। पहले आप जो भी देखोगे कि जो इकोनॉमी में दोनों की भूमिका है, यानी कि मेन रोल ऑफ इकोनॉमी इज टू ग्रो एट रिस्पेक्टेबल रेट एंड विद माइल्ड और कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन इज द मेन टारगेट, जो है कि अर्थव्यवस्था में जो विकास है, जो समृद्धि दर है उसको हमको बरकरार रखना है और साथ-साथ जो है, जो आपका मुद्रास्फीति है उसको नियंत्रण में रखना है, ये टारगेट है। और इसके लिए दोनों मिलकर के काम करते हैं। जहाँ तक कि आरबीआई की बात रही, तो आरबीआई जो क्या करती है मेनली आपका क्या है कि एक फिस्कल पॉलिसी होता है, एक मॉनेटरी पॉलिसी। तो आरबीआई का काम है मॉनेटरी पॉलिसी को डील करना, ताकि वो इन्फ्लेशन को प्रॉपर तरीका से रेगुलेट कर सके, प्रॉपर तरीका से कंट्रोल कर सके। अब उसके थ्रू क्या है कि आरबीआई के पास आरबीआई, पहले इसमें आपको दिखाना है कि आरबीआई के फंक्शन क्या हैं, आरबीआई कौन-कौन से काम करती है। तो आरबीआई क्या है कि बैंकर्स बैंक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेंडर टू द लास्ट रिसोर्ट है। तो इनके पास क्या है, किस ढंग से ये करते हैं, तो इनके पास क्या है, टूल हैं। आरबीआई के पास टूल हैं। कौन के टूल हैं? एक क्वांटिटेटिव टूल है, क्वांटिटेटिव टूल, और दूसरे क्वालिटेटिव टूल। यानी कि गुना मात्रात्मक टूल जो है और गुणात्मक टूल है। सॉरी। तो इन दोनों टूल्स की मदद से जो है आरबीआई अर्थव्यवस्था में जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। तो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन कंट्रोल करना नहीं, हम होलिस्टिक वे में ले रहे हैं कि चेंजिंग डायनामिक्स में अभी जो हम 21st सेंचुरी यदि देखते हैं खास करके, अब देखो, यदि आप हम ये ड्यूरिंग पैंडेमिक, अब वो कहीं न कहीं जो है कोविड-19 कंट्रोल हो चुका है। कंट्रोल अभी ऐसा नहीं है कि एकदम ज़ीरो केसेस, ये अभी केसेस आ रहे हैं, लेकिन जो एक पीक था 1 लाख के करीब जो केसेस डेली पहुँच गए थे, तो आज वो बहुत कम केसेस हो गए हैं।
बहुत सारे स्टेट जैसे आप बिहार वगैरह के मेजॉरिटी ऑफ पार्ट में देखोगे कि लोग अब कोई टेंशन नहीं ले रहे हैं कि ये लगता है कि कोरोना जो कोविड-19 पैंडेमिक है दैट इज़ पास्ट, लेकिन अभी भी लोग जहाँ तक हो सकता है प्रिकॉशन बरतना चाहिए। आपको जो भी है प्रिकॉशन रखना चाहिए। तो कोविड जो कोरोना कालखंड कहते हैं तो उसके ड्यूरेशन में भी जो कुछ चीज़ें हुई है आरबीआई या अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी एक ऐसा चीज़ है जो मोस्ट डायनामिक है। जैसे हिस्ट्री में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में आपने पढ़ लिया तो वो चेंजेज़ नहीं होगा। अब हो सकता है कोई इतिहासकार हैं उसमें कुछ नई चीज़ों को ले आएँ तो अलग बात है। लेकिन जो है इसमें बहुत अधिक चेंजेज़ नहीं होता है। तो आपको क्या है इस टॉपिक को स्टडी करना है, इस टॉपिक को ये वर्क जो देखो मेनली आरबीआई का भूमिका क्या है? आरबीआई का भूमिका है मॉनेटरी पॉलिसी का बनाना, मॉनेटरी पॉलिसी को नियंत्रित करना, मॉनेटरी पॉलिसी की देखरेख करना। फिर उसके बाद इसमें क्या है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, यानी कि जो भी है मुद्रास्फीति है वो नियंत्रण में रहे। तो उसके लिए इसके पास क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों टूल्स हैं। और फिर जो क्या है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो भारतीय अर्थव्यवस्था में है यही नहीं करती है, बैंकर्स बैंक की भूमिका तो उन सारों को भी ये ऐड करना है। फिर लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, फिर बैंकिंग लाइसेंस बहुत सारी चीज़ों को नियमन करना, फिर उसके बाद आईएमएफ वगैरह में एज ए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे अपने को प्रेजेंट करना, ये सब भी इनकी भूमिका में आते हैं। तो इस पर आप लिखोगे, जो सब्सक्राइबर हो वो लिख करके हमारे पास सेंड करोगे, मैं आपको फीडबैक दूँगा और कुछ भी जिनको इश्यू है तो वो हमें व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे संपर्क कर सकते हो या फिर 7404909669 टेलीग्राम नंबर पे। और जिनको भी 2020 में टेस्ट देना है वो केन स्टडीज पे जाकर दे सकते हैं या हमें इन नंबर पर भी संपर्क करके टेस्ट आप दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।